जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के अंदर फिर से आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए एक तहरीके लवाइक या मुस्लिम नाम का एक संगठन जो था, जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैंडलर्स के संपर्क में था और लगातार कश्मीर घाटी के अंदर युवाओं को आतंकी मॉड्यूल के साथ जोड़ने के लिए, युवाओं को आतंक की राह पे चलने के लिए और युवाओं को आतंकवादी बनाने के लिए आतंकी भर्ती समूह का बांडाफोड़ जो किया गया है। एक बड़ा खुलासा कश्मीर काउंटर इंटेलिजेंस सीआई के कश्मीर द्वारा एक बड़ा खुलासा जो किया गया, इसमें बताया गया कि जिस तरह से लश्कर तोयबा हो, टीआरएफ हो, इन दोनों आतंकवादी संगठनों की एक नई ब्रांच, एक नई पहल जो थी उसकी शुरुआत की गई, जिसमें युवाओं को आतंकी मॉड्यूल के साथ जोड़ना, युवाओं को आतंकवादी बनाने के लिए कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय एक आतंकी मॉड्यूल जो एक नए सिरे से युवाओं को आतंकी की राह पे चलने के लिए और आतंकी मॉड्यूल के साथ आतंकवाद के समूह में भर्ती करने का लगातार वहां पे एक प्रयास वहां पे किए जा रहे थे। उस आतंकी मॉड्यूल भर्ती तहरीके लवाइक या मुस्लिम नाम के एक संगठन का वहां पर बांडाफोड़ किया गया, उसको वहां पे उस नेक्सस को ध्वस्त किया गया और कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकवाद फिर से पुनर्जीवित हो रहा है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के अंदर लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला वहां पे लगातार जारी था और लंबे समय से जिस तरह से कश्मीर घाटी की सड़कों से पत्थरबाज जो थे वह गायब हो गए थे, आतंकवादी की छुटपुट घटनाएं भी जो थी लगातार 2019 के बाद जब से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस धारा 370-35A को जब से समाप्त किया गया, उसके बाद केंद्रीय कानून जो थे वह जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट किए गए और आतंकी नेक्सस को कुचलने के लिए, आतंकवादियों के सहयोगियों को कुचलने के लिए लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय जो था मॉनिटरिंग जम्मू कश्मीर की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को कर रहा था। एक बड़ा आदेश था कि जम्मू कश्मीर की सड़कों से जिस तरह से पत्थरबाज जो थे वह गायब किए गए थे, उसी की तर्ज पे जम्मू कश्मीर के से आतंकवाद को समाप्त किया जाए। 2026 जो था केंद्र सरकार का टारगेट था कि आने वाला 2026 जो है वह आतंकवाद का अंतिम वर्ष होगा और आतंक पे आखिरी चोट करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और भारतीय सेना के आला स्तर के अधिकारियों की तरफ से एक अभियान जो था वह व्यापक अभियान जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी था। लेकिन कश्मीर घाटी से जिस तरह से टारगेट किलिंग को लेकर आतंकियों के एक दल ने जिस तरह से मजदूरों के एक समूह पे, जिसमें एक कश्मीरी डॉक्टर जो था, उसके साथ साथ 7 लोग जो थे जो बाहरी प्रदेशों के लगातार वहां पर कार्यरत थे, जो कार्य करने के लिए अपनी सेवाएं वहां पे दे रहे थे और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो लगातार वहां पर एक टनल के अंदर कार्यरत थे और उस कैंप के अंदर, मेस के अंदर घुस के आतंकियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी, जिसमें 7 लोग जो थे शहीद हो चुके थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब का बड़ा बयान कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को खुली छूट जो था वह दे दी गई है ताकि कश्मीर घाटी से आतंकियों का सफाया किया जाए और एक बड़े आतंकी भर्ती मॉड्यूल का बांडाफोड़ कश्मीर काउंटर इंटेलिजेंस के अधिकारियों द्वारा किया गया और इसमें 2 बड़े स्तर के आतंकवादी संगठन जिसमें टीआरएफ हो, लश्कर तोयबा हो, इनके सहयोग से कश्मीर घाटी के अंदर ये जो आतंकी मॉड्यूल का जो आतंकी भर्ती मॉड्यूल का जो बांडाफोड़ किया गया, इसमें सीआई के यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के एक बड़े स्तर के अधिकारी का जो एक बयान सामने आया, उसमें बताया कि ये जो अभियान था श्रीनगर, गांधरबल, भाजीपुरा, कुलगाम, बड़गाम, अनंतनाग और पुलवामा समेत कई जिलों के अंदर छापेमारी की गई और उन्होंने बताया कि इसमें नई आतंकवादी संगठन तहरीके लवाइक या मुस्लिम में भर्ती मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया गया है और उन्होंने बताया कि ये जो आतंकी संगठन है इसको बड़े स्तर के आतंकवादियों का संरक्षण प्राप्त था और इसमें बताया गया कि इसे एड बाबा हमास नामक एक पाकिस्तानी आतंकवादी हैंडलर द्वारा संचालित किया जा रहा था और ये अधिकारी जो थे ये पाकिस्तान के अंदर बैठ के जिस तरह से आतंकवादियों के एक समूह के अंदर कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद के समूह में भर्ती करने का जो एक बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को नकाबपोश किया गया। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के अधिकारियों द्वारा कई जिलों के अंदर छापेमारी की गई और इस मॉड्यूल के साथ जुड़े कई व्यक्तियों के से पूछताछ जो थी वह लगातार जारी है और कश्मीर के अंदर फिर से आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के जो प्रयास वहां पे किए जा रहे थे, उन प्रयासों को वहां पर ध्वस्त करते हुए जम्मू कश्मीर के कश्मीर काउंटर इंटेलिजेंस को एक बड़ी कामयाबी हम कहेंगे हाथ लगी, जिसमें कई युवा जो थे इन आतंकियों हैंडलर्स के संपर्क में थे और इन युवाओं को आतंकवादी बनाना, आतंक की राह पे चलना और हथियारबंद ट्रेनिंग युवाओं को कश्मीर घाटी के माहौल को खराब करने की वहां पर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इनको ट्रेन किया जा रहा था ताकि कश्मीर घाटी के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनके अंदर बढ़ोतरी की जा सके और वहीं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ से
एलओसी से एक खबर जो थी, सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि एक ड्रोन, पाकिस्तानी ड्रोन जो था वह एलओसी को पार कर भारतीय सीमा में जैसे ही दाखिल हुआ तो मुस्तैद सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग जो थी उस ड्रोन पे की। अब ये ड्रोन वहां पे मार गिराया गया अथवा ये ड्रोन फिर से पाकिस्तान के एलओसी के उस पार पीओजे के कब्जे वाले क्षेत्र के अंदर भाग गया। अभी पुष्टि बाकी है, लेकिन ड्रोन भी एक बार फिर से एलओसी से घुसपैठ की कोशिश जो थी नापाक हिमायत जो थी पाकिस्तान की ओर से एलओसी पुंछ पे की गई और सेना के जवानों द्वारा ताबड़तोड़ के रोड फायर जो थे इस ड्रोन पे किए गया। पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर जिस एलओसी के क्षेत्र से ये ड्रोन घुसाया था वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं हथियारों के साथ साथ कोई नशे की खेप इस ड्रोन के माध्यम से एलओसी से पाकिस्तान के उस पार से ना आई हो। इसको लेकर एहतियात के तौर पे वहां पर सर्च ऑपरेशन जो था वह लगातार जारी है। लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर फिर से आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए कई संगठन जो थे, आतंकी संगठन जो थे वह सक्रिय हो चुके हैं और एक बड़े आतंकी भर्ती समूह के मॉड्यूल का बाड़ाफोड़ करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर द्वारा कई जिलों के अंदर ताबड़तोड़ छापेमारी जो थी वह की गई। और इस छापेमारी के बाद अभी खुलासा अधिकारियों का बाकी है कि इस छापेमारी के दौरान क्या आतंकी भर्ती समूह के अंदर युवाओं को आतंकी दल के अंदर भर्ती करने वाला कोई व्यक्ति जो था गिरफ्तार किया गया अथवा जो पाकिस्तानी एड बाबा हमास नाम का एक आतंकवादी जो पाकिस्तान से कश्मीर के अंदर इस आतंकी संगठन को संचालित कर रहा था, क्या उससे जुड़े कोई व्यक्ति जो थे वह गिरफ्तार हुए, अभी पुष्टि बाकी है। लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद को पुनर्जीवित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आतंक की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, लगातार अभियान जो था जम्मू कश्मीर के अंदर जारी रखे हुए है। और उसी बीच जिस तरह से टारगेट किलिंग को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और उसी के बाद अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से लोकसभा के चुनाव, उसके बाद असेंबली के चुनाव और जिस तरह से जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये दावे कर रहा है कि इसी वर्ष के अंत में जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय चुनाव, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो और उसके साथ साथ पंचायतों के चुनाव हो, क्या इस वर्ष के अंत में जाते जाते ये जो वर्ष था जिस तरह से लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, जम्मू कश्मीर की नई सरकार 2024 ने दी, क्या 2024 जम्मू कश्मीर की नई पंचायतों का गठन हो, जम्मू कश्मीर की नई स्थानीय निकाय नगर पालिकाओं का गठन हो, क्या ये वर्ष जाते जाते 2 और चुनाव देके जाएगा? फिलहाल आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन तैयारियां जो थी जम्मू कश्मीर के अंदर जोर शोर से जारी है। और 2024 जो था वह चुनावों का सीजन रहा, चुनावों का वर्ष रहा। कई चुनाव इस 2024 के सेशन के अंदर किए गए। आप देखते रहे बाबा, जय हिंद जय भारत।